दोस्तों, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था। तो आप सब लोगों को इंटरनेशनल टाइगर डे की ढेर सारी बधाई। कौन कहता है कि जिम कॉर्बेट में टाइगर नहीं दिखते? इन 4 बाघ परिवारों ने बढ़ाई है शान। उत्तराखंड के रामनगर के पास स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है। वन्य अधिकारियों की माने तो यहाँ फिलहाल 231 टाइगर हैं। नई गणना में संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संभावना है सभी इलाकों में मिलाकर यहाँ पर बाघों की संख्या 300 पार कर जाए। कॉर्बेट टाइगर के डायरेक्टर नीरज शर्मा कहते हैं कि नेचर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सालों से चल रहे प्रयासों का नतीजा है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बफर जोन, हर जगह बाघ की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल यहाँ पर 231 टाइगर हैं। नए सेंसस में संख्या बढ़ने की उम्मीद है। नीरज शर्मा के मुताबिक बाघों की संख्या बढ़ने पर बाघों का आपसी संघर्ष और इंसानों के साथ उनका संघर्ष बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। यह स्थिति दोनों के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में हमें देखना है और मैनेज करना होगा कि इन इलाकों में कितना टाइगर आराम से रह सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और स्थानीय वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक इस पूरे क्षेत्र में 300 से ज्यादा बाघ हो सकते हैं। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में 38 के आसपास बाघ रिकॉर्ड हुए हैं। अभी इनकी संख्या 40 से 42 के बीच हो सकती है। आइए अब जानते हैं 4 बाघ परिवारों की कहानी। पहले नंबर पर क्वीन पारो, जिसे कोई नहीं दिखता उसे पारो दिखती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मुकेश यादव कहते हैं कि कहावत बड़ी फेमस है कि पूरे जिम कॉर्बेट में जिसे कोई टाइगर नहीं दिखता उसे पारो दिखती है। मैं पिछले 25 सालों से कॉर्बेट आ रहा हूँ। लोग अक्सर शिकायत करते थे कि हमें हिरन दिखा, हाथी दिखा, लेकिन बाघ नहीं दिखा। लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता कि जंगल आपसे धैर्य मांगता है। यहाँ प्रदर्शनी नहीं चल रही। मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही है कि लगभग हर बार बाघ देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा देखने को मिली है बाघिन पारो और उसके परिवार के सदस्य। मुकेश कहते हैं 10 साल पहले तक कॉर्बेट में टाइगर कैमरे के सामने नहीं आते थे, शर्माते थे। बाघ हमेशा हिंसक नहीं होते, हमला या शिकार नहीं करते। ये कभी कभी शर्माते भी हैं। तब पारो आई, वो लोगों के सामने आती थी, कैमरे के सामने पोज देती थी। उसे जिप्सी से डर नहीं लगता था। इसके बाद पारो ने 3 बार शावकों को जन्म दिया। पहली बार में हुए शावक बचे नहीं। दूसरी बार जन्मे शावकों में से एक ही नर शावक बचा। 1.5 साल का होते ही उसे एक दूसरी बाघिन ने मार डाला। इसे लोग प्यार से प्रिंस बुलाते थे और पारो को नाम दिया गया क्वीन पारो। पारो और प्रिंस एक साथ अक्सर फोटो खिंचवाते थे। कैमरे और जिप्सी की आवाज से घबराते नहीं थे। तीसरी बार पारो ने फिर शावकों को जन्म दिया। 3 मादा शावक पैदा हुए। एक ये तीनों अपनी माँ के साथ रामगंगा नदी के आसपास देखे जाते थे। कई बार पारो के साथ इन्हें देखा गया। आराम करते, शिकार करते। पारो की एक शावक का नाम है पेड़ वाली, क्योंकि ये पेड़ों पर अक्सर चढ़ती है, योगा के पोज देती है। पारो के तीनों मादा शावकों में दूसरे नंबर पर है परी। ये तीनों में सबसे बड़ी है। आकार के मामले में यह अक्सर पार इलाके में देखने को मिल जाती है। तीसरी बाघिन को आप वुडन ब्रिज इलाके में देख सकते हैं। कॉर्बेट में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए अब लोगों को अलग अलग इलाकों में राज करने वाले परिवारों के सदस्यों की अलग अलग या एक साथ झलक मिल जाती है। हम अक्सर एक ही फोटो फ्रेम में 2 से 4 बाघ देख लेते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही पारो चौथे शावक को जन्म देगी। दूसरी टाइग्रेस है ग्रासलैंड वाली और उसके 3 ताकतवर नर शावक। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और ट्रेवलर एक्सपर्ट रोहित मनुजा कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क में बाघों को देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध इलाकों में से एक है ढिकाला। यहाँ पर बड़े पैमानों में ग्रासलैंड है, यानी हरी भरी घास का बड़ा मैदान। चारों तरफ जंगल, पानी, शिकार के लिए छोटे जानवर। इसलिए यहाँ पर राज करता है बाघिन ग्रासलैंड वाली और उसके बच्चों का परिवार। ये सब एक साथ रहते हैं, शिकार करते हैं। बाघिन ग्रासलैंड वाली अपने 3 नव शावकों को आजकल शिकार करना सिखा रही है। ग्रासलैंड वाली के इससे पहले जो शावक हुए थे वो 2-2.5 महीने में ही मर गए थे। कहा जाता है कि इन इलाकों में आने वाले नए नर बाघ ने उन बच्चों को मार डाला था। तब से ग्रासलैंड वाली बेहद सतर्क रहती है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगी है। उनके आसपास कोई भी जीव आता है या आने की आशंका होती है तो बाघिन खतरनाक रूप अख्तियार कर लेती है। ग्रासलैंड वाली और उनके तीनों नर शावक ढिकाला की शान है। रोहित ने बताया ग्रासलैंड वाली ने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया। रोहित ने बताया कि ग्रासलैंड वाली के पहले भी जो बच्चे हुए थे उनमें एक बाघिन भी थी। वो भी आजकल अपनी माँ और भाइयों के साथ दिखाई देती है। आमतौर पर एक ही बाघिन से जन्मे शावकों में इतनी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये सब आजकल साथ में देखे जा रहे हैं। ग्रासलैंड वाली के 3 नर शावकों में से कोई डोमिनेट या अल्फा मेल बन सकता है। ये फिर अपनी बड़ी बहन से संबंध भी बना सकते हैं, यानी इन इलाकों में भविष्य में बाघों की संख्या कम होने की आशंका नहीं है। ग्रासलैंड वाली की वजह से ढिकाला इलाकों में बाघों की संख्या बढ़ी है। करीब 7 सालों में ये पूरी टेरिटरी ग्रासलैंड वाली संभाल रही है। उसने कई बच्चे पैदा किए हैं। ये काफी बेहतरीन और सफल मां रही है। तीसरा परिवार है झिरना के कोठीरो इलाके के बाघ और उसके 4 शावक। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्वास्तिक शर्मा कहते हैं कि पिछले 13 सालों में बाघों की तस्वीर ले रहा हूँ, उसके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन जितना शानदार नजारा जिम कॉर्बेट के बाघों ने दिया है उतना कहीं नहीं मिला। आजकल तो वहाँ के बाघ धोखा देने में माहिर हो गए हैं। वो खुद को जंगल में इस तरह छिपाते हैं कि पता ही नहीं चलता
स्वास्तिक बता रहे हैं कि जिम कॉर्बेट में प्रसिद्ध इलाके झिरना की यहाँ भी बाघ का एक परिवार राज करता है। स्वास्तिक ने बताया उन्होंने एक परिवार को देखने से पहले मॉनसून में 74 सफारी की, बारिश, मिट्टी, गर्मी सब कुछ बर्दाश्त किया, तब कहीं जाकर इस शानदार परिवार से सामना हुआ। ये पूरा परिवार बिना किसी अलार्म कॉल के अचानक एकदम सामने आ गया। हम उस समय सड़क पर रुककर 5 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, तभी ये चारों सामने आ गए। रुककर कैमरे की तरफ देखा, पोज दिया और फिर आगे चले गए। झिरना में कोठीरो बाघ और उसके 4 शावकों का राज चलता है, लेकिन आपको ये दिखेंगे या नहीं ये इनका फैसला होता है। हो सकता है कि ये आपको एक ही बार में एक साथ दिख जाएं, या फिर इनमें से कोई एक या दो दिखें। अगर आप खुद को धैर्य के साथ झिरना में कुछ दिन या घंटे बिता सकते हैं तो आपको ये शानदार बाघों का परिवार देखने को मिल जाएगा। चौथा परिवार है सीता बनी की सीता, सेलिब्रिटी बाघिन जिसके परिवार को पूरे गांव ने पाला। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और ट्रेवलर नीरज उपाध्याय ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल को काटता है रामनगर शहर और इसके बगल में बहती है कोसी नदी। कोसी नदी के पार वाले इलाके को कॉर्बेट लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के इस इलाके में एक सफारी जोन है सीता बनी, जो आपके घने जंगल और प्राचीन मंदिर के लिए मशहूर है। साथ ही एक गांव जो रामनगर शहर से 5 से 7 किलोमीटर दूर है, टेढ़ा नाम का यह है गांव पूरे कोविड और लॉकडाउन के दौरान बेहद चर्चा में रहा। वजह थी एक घायल बाघिन और उसके 3 बच्चे। सीताबनी में अक्सर दिखने वाली इस बाघिन का नाम वन्य जीव प्रेमियों ने सीता रख दिया। 3 बच्चों की सुरक्षा और दूसरे बाघों के संघर्ष के दौरान यहाँ शिकार के दौरान अगस्त 2020 में सीता की एक आंख चली गई। 3 बच्चों में एक नर और 2 मादा हैं। घने जंगल में शिकार करना मुश्किल हुआ तो सीता ने टेढ़ा गाँव और कोसी की तरफ रुख किया। सीता और उसके बच्चों की आमद से शहर की चौखट पर बसा यह गाँव और सीताबनी का इलाका पहले से 10 गुना ज्यादा मशहूर हो गया। बच्चों के अलग होने तक सीता करीब 2 साल तक इस इलाके में रही। इस दौरान उसने कई बार गांव के मवेशियों का शिकार किया। मवेशियों के शिकार से ही अपने बच्चों को शिकार की ट्रेनिंग दी। इस दौरान कभी कभी सीता और उनका कुनबा गांव वालों के खेतों, आंगन और घर के पीछे भी पहुंच जाते थे। हैरानी की बात यह है कि सीता ने इस पूरे इलाके में कभी इंसान पर हमला नहीं किया। गाड़ियों के सामने से या बगल से वह ऐसे गुजरती मानो हर किसी को जानती हो। कोविड और लॉकडाउन की मार झेलने वाले ग्रामीणों ने अपने सबसे खराब समय में भी मवेशियों का नुकसान हो जाने पर भी सीता और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की या उन्हें पकड़ने की शिकायत नहीं की। गांव वालों का कहना होता है कि सीता की वजह से उनको नई पहचान और पहले से ज्यादा मेहमान मिल रहे हैं। आसपास छोटी छोटी चायों की दुकानों में पहले से ज्यादा आमदनी हो रही है। तो दोस्तों, ये थी कॉर्बेट के बहुत फेमस 4 बाघ परिवारों की कहानी। आई होप आपको ये काफी पसंद आई हो। मैं सुभाष चौधरी, मेरा YouTube चैनल सुभाष चौधरी ब्लॉग्स। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में सफारी करनी हो, नाइट स्टे करना हो, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।